नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एग्जाम मोहल्ला में। साथियों, आज की इस वीडियो में हम इलाहाबाद हाईकोर्ट परीक्षा के संविधान के मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न डिस्कस करने वाले हैं। आपकी परीक्षा जो है नज़दीक आ रही है धीरे धीरे, यहाँ से प्रश्न जरूर देखने को मिलेंगे। हमने इस वीडियो में सभी सेलेक्टेड और अच्छे लेवल के प्रश्न लिए हुए हैं जो कि प्रीवियस ईयर की परीक्षाओं में मल्टीपल टाइम पूछे गए हैं। साथियों, तो वीडियो में आप लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। यह वीडियो आपके आगामी परीक्षा के लिए बेहद हेल्पफुल होने वाली है। चलिए साथियों, शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान को कब अपनाया गया। ठीक है, देखिए यहाँ से दो प्रश्न पूछा जाता है, दोनों ही कंफ्यूजिंग रहते हैं, तो हमने दोनों को साथ में ले लिया है। आप ध्यान रखिएगा, भारतीय संविधान को कब अपनाया गया जब पूछे साथियों, तो ध्यान रखिएगा 26 नवंबर 1949 को जो है भारतीय संविधान को अपनाया गया था। लेकिन अगर आपसे प्रश्न पूछे कि भारतीय संविधान को कब लागू किया गया था, तो ध्यान रखिएगा 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था, जिस दिन हमारा गणतंत्र दिवस मनाया जाता है साथियों। तो दोनों प्रश्न इंपॉर्टेंट है, दोनों को एक साथ आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय संविधान की मूल प्रतिलिपि किसने लिखी थी। भारतीय संविधान की जो मूल प्रतिलिपि थी उसको किसने लिखा था, तो ध्यान रखिएगा कई बार पूछा गया यह प्रश्न, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। ठीक है ना, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा के द्वारा भारतीय संविधान की मूल प्रतिलिपि लिखी गई थी। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का प्रमुख वास्तुकार किसे कहा जाता है। ठीक है, भारतीय संविधान का प्रमुख वास्तुकार या फिर संविधान का निर्माता किसे कहा जाता है, तो डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी को कहा जाता है संविधान का निर्माता। अगला प्रश्न है, ध्यान रखिएगा इंपॉर्टेंट है, भारतीय संविधान को तैयार करने में कितना समय लगा था। ठीक है, भारत के संविधान को बनाने में कितना समय लगा था पूछा जाता है। ध्यान रखिएगा 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगा था, यानी कि लगभग 3 वर्ष का समय जो है हमारे देश के संविधान को बनाने में लगा था। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद समानता का अधिकार प्रदान करता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क लगा लीजिएगा साथियों। पूछा गया है परीक्षा में कि कौन सा आर्टिकल है जो राइट टू इक्वालिटी यानी कि समानता के अधिकार को बताता है, तो ध्यान रख लीजिएगा हमारे देश के संविधान में भाग 3 में जो है मौलिक अधिकार दिए गए हैं। ठीक है, भाग 3 में जो है फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं, उसमें जो है अनुच्छेद 14 जो है वो समानता के अधिकार के बारे में बताता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, संविधान का कौन सा भाग मौलिक अधिकारों से संबंधित है। अभी अभी हमने बताया कि मौलिक अधिकार जो है किस भाग में दिए गए संविधान के, तो संविधान के भाग 3 में जो है अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक जो है मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। ठीक है, 12 से 35 तक इसको भी आप ध्यान रखिएगा। इसके तहत हमें 6 मौलिक अधिकार दिए गए हैं। ठीक है, 6 मौलिक अधिकार। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय संविधान में संघीय व्यवस्था का उल्लेख किस भाग में किया गया है। ठीक है, भारत के संविधान में संघीय व्यवस्था का उल्लेख साथियों किस भाग में किया गया है, तो ध्यान रखिएगा भाग 11 में किया गया है। ठीक है, पार्ट 11 में। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, संविधान सभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन थे। ठीक है, यहाँ से भी कई प्रश्न पूछा जाता है, तो ध्यान रखिएगा संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी, 9 दिसंबर 1946 को। ठीक है, 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक हुई थी, जिसके अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, सच्चिदानंद सिन्हा जी थे। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा सच्चिदानंद सिन्हा जो थे अस्थायी अध्यक्ष थे। उसके बाद 11 दिसंबर को दूसरी बैठक होती है, जिसमें जो है परमानेंट जो है अध्यक्ष बना दिए जाते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो ध्यान रखिएगा अध्यक्ष अगर अस्थायी पूछे तो सच्चिदानंद सिन्हा आप लगाइएगा, और अध्यक्ष पूछे तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो कि 11 दिसंबर से बने थे। ठीक है, और यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है कि संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी, तो 9 दिसंबर 1946। यह डेट आप इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, संविधान की प्रस्तावना को क्या कहा जाता है। ठीक है, संविधान का जो प्रियम्बल है उसे क्या कहा जाता है, तो ध्यान रखिएगा सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है, यानी कि संविधान की आत्मा कहा जाता है संविधान की प्रस्तावना को। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं साथियों, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कितने शब्द हैं। ठीक है ना, भारत के संविधान की प्रस्तावना में कुल कितने शब्द हैं, तो 85। ठीक है ना, 85 वर्ड्स हैं, 85 जो है कुल शब्द दिए गए हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति शासन की व्यवस्था की गई है। ठीक है ना, राष्ट्रपति शासन जब जो है राज्यों में राजतंत्र जो है विफल होता है तो वहां पे राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाता है, तो इसका प्रावधान हमारे देश के संविधान के अनुच्छेद 356 में दिया गया। ठीक है ना, आर्टिकल 356 जो है राष्ट्रपति शासन के बारे में बताता है। और एक प्रश्न यहाँ से और ध्यान रखिएगा साथियों कि भारत में सबसे ज्यादा किस राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा है, तो उत्तर प्रदेश में लगा है, वो भी कुल 10 बार जो है राष्ट्रपति शासन लग चुका है। अगला प्रश्न देखते हैं, संविधान के अनुसार भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ पे स्थित है। इजी प्रश्न है, भारत का सुप्रीम कोर्ट कहाँ पे स्थित है, तो देश की राजधानी नई दिल्ली में जो है भारत का सुप्रीम कोर्ट स्थित है। अगला प्रश्न है, भारत में स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में दिए गए हैं। ठीक है, जैसे समानता का अधिकार हमने बताया 14 से 18 में है, आर्टिकल 14 से 18 में राइट टू इक्वलिटी के बारे में है, वैसे स्वतंत्रता के अधिकार जो है अनुच्छेद 19 से 22 तक दिए गए हैं। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ध्यान रखिएगा
19 से 22 तक जो है समानता स्वतंत्रता के अधिकार दिए गए हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में नागरिकता का उल्लेख किस भाग में किया गया है? ठीक है, भारतीय संविधान में नागरिकता का उल्लेख किस भाग में किया गया है साथियों? तो ध्यान रखिएगा, भाग 2 में किया गया है। ठीक है ना, पार्ट 1 में जो है नागरिकता का, पार्ट 2 में नागरिकता का प्रावधान है, और पार्ट 1 में जो है राज्य और संघों के बारे में बताया गया है। भाग 3 में जो है मौलिक अधिकारों में बताया गया है, मौलिक अधिकारों के बारे में बताया गया है। तो यह सभी इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है साथियों, संविधान में संशोधन की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में वर्णित है? ठीक है ना, संविधान संशोधन की प्रक्रिया को किस अनुच्छेद में वर्णित किया गया है? तो ध्यान रखिएगा, अनुच्छेद 368 में। ठीक है ना, अनुच्छेद 368 में जो है संविधान संशोधन के बारे में बताया गया है। और संशोधन की प्रक्रिया ली कहाँ से की गई है? तो ध्यान रखिएगा, रसिया के संविधान से ली गई है, माफ कीजिएगा, साउथ अफ्रीका के संविधान से। ठीक है, संशोधन की प्रक्रिया जो है वो साउथ अफ्रीका के संविधान से ली गई। ठीक है ना, रसिया के संविधान से हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज लिए गए हैं, यानी कि मूल कर्तव्य लिए गए हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां यानी कि शेड्यूल है? तो ध्यान रखिएगा, जब हमारा संविधान बन के तैयार हुआ था साथियों, तो उस समय 8 अनुसूचियां थी, इसके बारे में पूछा जाता है। लेकिन वर्तमान में समय समय पे संशोधन हुए और वर्तमान में कुल 12 अनुसूचियां हैं। ठीक है ना, तो ध्यान रखिएगा, वर्तमान में कुल कितने शेड्यूल हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में? 12। अगला प्रश्न देखते हैं, संविधान का कौन सा भाग नीति निर्देशक तत्व तो यानी कि डीपीएसपी से संबंधित है या रिलेटेड है? तो ध्यान रखिएगा, डीपीएसपी से रिलेटेड कौन सा भाग है? भाग 4 है। ठीक है ना, पार्ट 4 में जो है डायरेक्टिव प्रिंसिपल एंड स्टेट पॉलिसी के बारे में बताया गया है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, मूल कर्तव्यों को संविधान के किस संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था? ठीक है ना, फंडामेंटल ड्यूटीज की हमने बात की, जो कि रसिया के संविधान से लिया गया है। तो इसको यह जो है मूल संविधान में नहीं था। ठीक है ना, हमारे जो मूल कर्तव्य हैं, मौलिक कर्तव्य हैं, यह मूल संविधान का हिस्सा नहीं थी। इनको 42वें संविधान संशोधन 1976 में संशोधन करके जोड़ा गया था। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। और 51 क इसके लिए स्पेशल आर्टिकल बनाया गया था, 51 क, उसमें जो है मौलिक कर्तव्यों को रखा गया था। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत को धर्मनिरपेक्ष शब्द किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया? ठीक है ना, पहले जो है प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द जो है नहीं था भारत के। ठीक है ना, भारत जो है धर्मनिरपेक्षता नहीं था शब्द, इसे 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत जोड़ा गया था। ठीक है ना, 1976 में जोड़ा गया था। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय संविधान में भाषा का उल्लेख किस अनुसूची में किया गया है? ठीक है ना, भाषा का अनुच्छेद कि भारत के भारतीय भाषाओं को जो है 8वीं अनुसूची में रखा गया है। ठीक है ना, 8वीं अनुसूची में कुल 22 भाषाओं का जो है वर्णन किया गया है। तो ध्यान रखिएगा, भाषाओं से रिलेटेड कौन सा शेड्यूल है? 8वीं अनुसूची है। अगला प्रश्न है, हमने इस पे जो है डिटेल में डिस्कस किया था स्टार्टिंग में, संविधान सभा का पहला सत्र कब हुआ था? ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, 9 दिसंबर 1946 को जो है संविधान सभा का पहला सत्र हुआ था। ठीक है, दूसरा कब हुआ था? 11 दिसंबर को। अगला प्रश्न है साथियों, भारतीय संविधान में संघ सूची पर कितने विषय रखे गए हैं? ठीक है ना, तो जैसे जो है चीजें डिवाइड हुई हैं, 7वीं अनुसूची में जो है सूचियों के बारे में बताया गया है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, 7th जो है शेड्यूल है उसमें सूचियों के बारे में बताया गया है। संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची के बारे में बताया गया है। संघ सूची जिसमें संघ कानून बनाती है, राज्य में जिसमें राज्य और समवर्ती में दोनों कानून बना सकते हैं। ठीक है ना, तो ध्यान रखिएगा, संघ सूची में कितने विषय दिए गए हैं पूछा जाता है परीक्षाओं में, तो टोटल 97 विषय हैं। ठीक है ना, टोटल 97 विषय हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, संविधान के अनुसार राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? ठीक है, संविधान के अनुसार राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, ध्यान रखिएगा, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करते हैं। ठीक है ना, राष्ट्रपति जो है राज्यपाल की नियुक्ति करता है। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान में जो है कितने भागों में विभाजित किया गया? कितने भाग हैं जो है भारतीय संविधान में? टोटल 22 भाग दिए गए हैं। ठीक है ना, टोटल 22 भाग हैं, 12 जो है अनुसूचियां है और 395 अनुच्छेद है। ठीक है ना, तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, भारत का राष्ट्रपति बनने की न्यूनतम आयु क्या है? जो मिनिमम एज होती है राष्ट्रपति बनने की, वह क्या है? तो ध्यान रखिएगा, 35 वर्ष है। ठीक है, 35 वर्ष जो है भारत का राष्ट्रपति बनने की मिनिमम एज होती है। अगला प्रश्न है, 11 भारतीय संविधान के किस सूची में पंचायती राज के बारे में बताया गया है? ठीक है ना, भारतीय संविधान की किस अनुसूची में जो है पंचायती राज के बारे में उल्लेख किया गया है, पंचायती राज का वर्णन किया गया है? तो 11वीं अनुसूची में किया गया है। ठीक है ना, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, 11वीं अनुसूची में पंचायतों के बारे में बताया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय संविधान के अनुसार राष्ट्रपति के पास वीटो शक्तियां होती हैं। ठीक है ना, वे शक्तियां किस प्रकार की होती है, कितनी होती है? तो ध्यान रखिएगा, राष्ट्रपति के पास जो है 3 प्रकार की जो है वीटो शक्तियां होती है। ठीक है ना,
कौन कौन सी होती है? सस्पेंसिव, पॉकेट और एब्सोल्यूट, ठीक है ना। यह तीनों ध्यान रखिएगा, यह तीन जो है वीटो शक्तियां राष्ट्रपति के पास होती है। अगला प्रश्न देखते हैं, संविधान के अनुसार भारत का उपराष्ट्रपति कौन होता है? ठीक है ना। तो भारत का उपराष्ट्रपति कौन होता है? राज्यसभा का जो सभापति होता है, ठीक है ना। राज्यसभा के जो स्पीकर होते हैं, जैसे वर्तमान में जगदीप धनखड़ जी हैं, तो वह जो है भारत के उपराष्ट्रपति भी है, ठीक है। तो जो उपराष्ट्रपति होता है वही राज्यसभा का स्पीकर भी होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय संविधान में आपातकालीन प्रावधान किस भाग में दिए गए हैं? ठीक है ना। आपातकालीन यानी कि इमरजेंसी के बारे में प्रावधान किस भाग में दिया गया है? तो इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, भाग 18 में बताया गया है, ठीक है ना। आपातकाल के बारे में भाग 18 में बताया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं साथियों, संविधान का कौन सा अनुच्छेद शिक्षा के अधिकार के बारे में बताता है? राइट टू एजुकेशन के बारे में बताता है। तो ध्यान रखिएगा, अनुच्छेद 21A, ठीक है ना। अनुच्छेद 21A में जो है शिक्षा के अधिकार के बारे में बताया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? ठीक है। तो भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? ध्यान रखिएगा, हीरालाल जे कानिया जी थे, ठीक है। हीरालाल जे कानिया जी भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। अगला प्रश्न है, संविधान के अनुसार कितने प्रकार के आपातकाल घोषित किए जा सकते हैं? ठीक है ना। कितने प्रकार के आपातकाल होते हैं? तो ध्यान रखिएगा, 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। पहला होता है राष्ट्रीय लेवल पर जो होता है राष्ट्रीय आपातकाल होता है, ठीक है। दूसरा होता है राज्य लेवल पर, यानी कि जो है राष्ट्रपति शासन जिसको हम बोलते हैं, ठीक है ना, जिसका उल्लेख 356 में किया गया है, ठीक है। राष्ट्रपति शासन, ठीक है, राज्यसभा। और जो है राष्ट्रीय जो है आपातकाल का किस में होता आर्टिकल प्रावधान है? तो 352 में, ठीक है। उसके बाद आता है वित्तीय आपातकाल, जो कि भारत में आज तक एक भी बार नहीं लगी है, तो ध्यान रखिएगा, इसके बारे में बताया गया है 360 में, ठीक है ना। आर्टिकल यह तीनों एक साथ याद रखिएगा। 3 प्रकार से जो है भारत में इमरजेंसी लगाई जा सकती है, राष्ट्रीय इमरजेंसी, उसके बाद राष्ट्रपति शासन और फाइनेंशियल इमरजेंसी। तीनों को हमने बता दिया किस अनुच्छेद में वर्णित है, इसके बारे में भी बता दिया है। अगला प्रश्न देखते हैं फ्रेंड्स, भारतीय संविधान में संसद के कितने सदन होते हैं? ठीक है, तो इजी प्रश्न है, लोकसभा और राज्यसभा संसद के 2 सदन होते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, संविधान में वित्त आयोग का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? ठीक है ना, वित्त आयोग यानी कि फाइनेंस कमीशन का जो है उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? ध्यान रखिएगा, रट लीजिएगा इसको, अनुच्छेद 280, ठीक है ना। अनुच्छेद 280 में जो है फाइनेंस कमीशन के बारे में बताया गया है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों के अधिकारों से संबंधित है? ठीक है ना, जो माइनॉरिटीज है उनके राइट से संबंधित कौन से अनुच्छेद है? तो अनुच्छेद 29 और 30, ठीक है ना, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, अनुच्छेद 29 और 30 में अल्पसंख्यकों के अधिकारों के बारे में बताया गया है। अगला प्रश्न है, किस अनुच्छेद में समान कार्य के लिए समान वेतन सूची में, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। और 8वीं अनुसूची में कुल 22 भाषाएं बताई गई हैं, ठीक है ना, तो कुल 22 भाषाएं बताई गई हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में प्रस्तावना किससे प्रेरित किया गया है? भारत की संभावना का जो संविधान का जो प्रियम्बल है वह किससे प्रेरित है? तो अमेरिका के संविधान से प्रेरित है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है,
किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति के क्षमादान का अधिकार का वर्णन किया गया है कि राष्ट्रपति जो है किसी भी जो है अपराधी की जो है सजा को क्षमा कर सकता है, माफ कर सकता है। तो राष्ट्रपति की क्षमादान शक्तियों का जो है वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, अनुच्छेद 72 में, ठीक है ना। अनुच्छेद 72 में जो है राष्ट्रपति की क्षमादान शक्तियों के बारे में बताया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय संविधान में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है। तो ध्यान रखिएगा, अनुच्छेद 341 और 342, ठीक है ना, यह दोनों अनुच्छेद जो है, अनुच्छेद 341 जो है अनुसूचित जातियों के लिए है और 342 जो है अनुसूचित जनजातियों के लिए है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, किस अनुच्छेद में न्यायिक पुनर्लोकन, ठीक है, यानी कि जुडिशियल रिव्यू के बारे में बताया गया, इसका उल्लेख किया गया है। तो ध्यान रखिएगा, अनुच्छेद 13 में, ठीक है ना। इसके संबंधित एक अनुच्छेद और है, आर्टिकल 123, ठीक है ना। हालांकि वह सुप्रीम कोर्ट का है, न्यायिक पुनर्लोकन करने का है, और न्यायिक पुनर्लोकन करने का जो है 13 में दिया गया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट द्वारा कोई फैसला सुनाया जाता है तो अनुच्छेद 123 के तहत जो है सुप्रीम कोर्ट उसका जो है जुडिशियल रिव्यू कर सकता है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय संविधान में संघ और राज्यों के बीच का उल्लेख किस भाग में किया गया है, ठीक है, संघ और राज्य का से बीच के संबंधों का जो है उल्लेख किस भाग में किया गया है। तो ध्यान रखिएगा, भाग 11 में किया गया, पार्ट 11 में किया गया है। अगला प्रश्न है, संविधान के किस भाग में अल्पसंख्यकों की सुरक्षा के बारे में बताया गया, ठीक है। तो हमने स्टार्टिंग में आपको बताया था कि अल्पसंख्यकों की सुरक्षा के भाग जो है मामले किस अनुच्छेद में है, अनुच्छेद 29 और 30 में है, ठीक है। और अनुच्छेद जो है 12 से लेकर 35 तक जो है फंडामेंटल हमारे क्या है, अधिकार, फंडामेंटल राइट्स है, ठीक है ना, मौलिक अधिकार है, और मौलिक अधिकारों को भाग 3 में रखा गया है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा आप, अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक जितने भी अनुच्छेद है यह फंडामेंटल राइट्स है, उन्हें पार्ट 3 में रखा गया है, ठीक है। उसके बाद पार्ट 4 में क्या रखा गया, हमने बताया था 36 से लेकर 51 तक डीपीएसपी के बारे में बताया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, संविधान सभा में कुल कितने सदस्य थे, ठीक है, संविधान सभा में कुल कितने सदस्य थे। तो ध्यान रखिएगा 299, ठीक है ना, 299 सदस्य थे। अगला प्रश्न है, संविधान की प्रारूप तैयार करने वाली समिति का अध्यक्ष कौन था, ठीक है ना। संविधान को बनाने के लिए अनेक समितियां बनाई गई थी, उसमें से एक प्रारूप समिति थी जिसके अध्यक्ष जो थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, और 7 सदस्य इसके और थे, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, प्रारूप समिति में जो है टोटल 7 सदस्य थे, इंक्लूडिंग बी आर अम्बेडकर। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में संविधान के अनुसार भारत को कौन सी सरकार का दर्जा दिया जा सकता है, ठीक है। संविधान के अनुसार जो है भारत को कौन सी सरकार का दर्जा दिया जा सकता है, ध्यान रखिएगा, संसदीय प्रणाली का दर्जा दिया जा सकता है, ठीक है, संसदीय प्रणाली का। अगला प्रश्न है दोस्तों कि संविधान में मौलिक अधिकारों की संख्या शुरू में कितनी थी, जब हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ था तो उस समय जो है फंडामेंटल राइट्स कितने थे, टोटल 7 थे, ठीक है ना, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। लेकिन वर्तमान में अगर पूछे कि वर्तमान में मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है, तो 6 है, इस चीज को आप ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, क्योंकि जो है एक मौलिक अधिकार हमारा था संपत्ति का अधिकार, ठीक है ना, जो संपत्ति का अधिकार था उसको अब हटा के एक विधिक अधिकार बना दिया गया, ठीक है। तो वो अब मौलिक अधिकार नहीं रह गया, अब केवल जो है 6 मौलिक अधिकार है, इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज के बारे में बताता है, ठीक है ना, यानी कि संवैधानिक उपचारों के अधिकार के बारे में बताता है कि अगर आपके मौलिक अधिकारों का हनन किया जाता है तो जो है उसके लिए क्या क्या प्रावधान संविधान में दिए गए हैं, ठीक है ना, उसकी रक्षा कौन करेगा, इसके बारे में अनुच्छेद 32 में बताया गया, ठीक है। अगर हमारे मौलिक अधिकारों का कोई हनन करता है तो हम अनुच्छेद 32 के तहत जो है सुप्रीम कोर्ट और अनुच्छेद 226 के तहत जो है हाई कोर्ट में याचिका दायर कर सकते हैं, ठीक है। तो इस चीज को आप ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये दोनों फैक्ट। अगला प्रश्न देखते हैं फ्रेंड्स, संविधान का कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यक अधिकार के बारे में बताता है, ठीक है, माइनॉरिटी के जो है राइट्स के बारे में कौन सा अनुच्छेद बताता है, तो अनुच्छेद 30 बताता है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में पहले कितनी भाषाएं थी, ठीक है ना, 8वीं अनुसूची में भाषाओं के बारे में बताया गया, हमने बताया, लेकिन पहले जो है कितनी भाषाएं थी, 24 थी, ठीक है। समय समय पे संशोधन कर करके इसमें जो है 22 भाषाएं टोटल हो गई है, वर्तमान में 22 भाषाएं हैं। लेकिन अगर पूछे जब मूल संविधान में कितनी भाषाओं को रखा गया था तो 14 भाषाएं रखी गई थी, इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, भारत में पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लगा था, ठीक है ना, राष्ट्रपति शासन के बारे में हमने बताया था, फिर से बता दे रहा हूँ, अनुच्छेद 356 में इसका प्रावधान है, ठीक है ना, राष्ट्रपति शासन का, इंपॉर्टेंट है, बार बार बता रहा हूँ इसलिए कि आपको याद हो जाए। और अगर आपसे पूछे कि भारत में पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लगा था स्वतंत्र भारत में, तो 1951 में लगा था, ठीक है, 1951 में लगा था, और कहाँ पे लगा था, तो पंजाब में लगा था, ठीक है, पंजाब में जो है सर्वप्रथम राष्ट्रपति
शासन लगा था। और एक प्रश्न और पूछा जाता है साथियों कि सबसे ज्यादा किस राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा है, तो ध्यान रखिएगा उत्तर प्रदेश में लगा है। ठीक है, टोटल 10 बार जो है राष्ट्रपति शासन लग चुका है। अगला प्रश्न देखते हैं, राज्यसभा में मनोनीत सदस्यों की संख्या कितनी होती है। ठीक है, तो राज्यसभा में जो है राष्ट्रपति 12 लोगों को मनोनीत करता है। ठीक है, नॉमिनेट कर सकता है 12 लोगों को, तो इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में सबसे छोटा अनुच्छेद कौन सा है। ठीक है ना, भारत के संविधान का सबसे छोटा अनुच्छेद कौन सा है, तो अनुच्छेद 394। ठीक है, आर्टिकल 394 जो है सबसे स्मॉलेस्ट आर्टिकल है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। अगला प्रश्न देखते हैं, राज्य की परिभाषा संविधान के किस अनुच्छेद में दी गई है। राज्य की परिभाषा किस में बताया गया है कि राज्य क्या होते हैं। ठीक है, तो अनुच्छेद 12 में जो है राज्य की परिभाषा के बारे में बताया गया है। ठीक है, अनुच्छेद 12 में। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत का संविधान कौन सी प्रणाली पर आधारित है। ठीक है ना, भारत का संविधान जो है कौन सी प्रणाली पर आधारित है, ध्यान रखिएगा ब्रिटिश संसदीय प्रणाली पर आधारित है। ठीक है ना, ब्रिटिश संसदीय प्रणाली पर। अगला प्रश्न है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, कई बार परीक्षा में पूछा गया, एसएससी का तो यह फेवरेट प्रश्न है। अनुच्छेद 17 किससे संबंधित है। ठीक है ना, अनुच्छेद 17 में ध्यान रखिएगा अस्पृश्यता का उन्मूलन के बारे में बताया गया, यानी कि छुआछूत के बारे में, छुआछूत का विरोध बताया गया। ठीक है ना, तो अनुच्छेद 17 में जो है इसके बारे में बताया गया है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, संविधान के अनुच्छेद 51 ए में क्या वर्णित किया गया है। तो हमने आपको बताया कि मौलिक कर्तव्य जो हम फंडामेंटल ड्यूटीज हैं, जिसको जो है रसिया से लिया गया है, हमारे संविधान में अडॉप्ट किया गया है, उसको जो है संविधान के अनुच्छेद 51 ए में रखा गया है। ठीक है, तो 51 ए इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, किस अनुच्छेद में राष्ट्रीय आपातकाल यानी कि नेशनल इमरजेंसी के बारे में बताया गया है। तो किस अनुच्छेद में बताया गया है साथियों, अनुच्छेद 352 में बताया गया है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, अनुच्छेद 352 में। अगला प्रश्न है, किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग की प्रक्रिया लगाई जा सकती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, राष्ट्रपति से रिलेटेड जितने भी आर्टिकल है वो सभी इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान से देखिएगा। राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग लाया जा सकता है अनुच्छेद 61 के तहत। ठीक है ना, अनुच्छेद 61 के तहत जो है संसद के किसी भी सदन में, चाहे लोकसभा या राज्यसभा में, आप राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग की प्रक्रिया ला सकते हैं, लेकिन महाभियोग लाने से पहले उन्हें 14 दिन पहले सूचित करना होगा कि हम आपके खिलाफ जो है महाभियोग ला रहे हैं। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है आर्टिकल, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, भारत के संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिए गए हैं या किस देश के संविधान से प्रेरित है। तो ध्यान रखिएगा, कई बार पूछा गया है, यह भी आयरलैंड के संविधान से प्रेरित है। ठीक है ना, आयरिश संविधान से जो है डीपीएसपी को लिया गया है, यानी कि नीति निर्देशक तत्वों को लिया गया है अपने संविधान में। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव किस प्रणाली से होता है। ठीक है, किस प्रणाली से होता है, तो ध्यान रखिएगा आनुपातिक प्रतिनिधि प्रणाली से होता है। ठीक है ना, आनुपातिक प्रतिनिधि प्रणाली से जो है राष्ट्रपति का चुनाव होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय संविधान में लोकसभा की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है। ठीक है ना, तो लोकसभा की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है, ध्यान रखिएगा 552। ठीक है ना, कितनी हो सकती है, 552। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त जो होते हैं इलेक्शन कमीशन, उनकी नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। अगला प्रश्न है, श्रम संघ की स्वतंत्रता। ठीक है ना, श्रम संघ की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में दिया गया है। तो ध्यान रखिएगा, जो है स्वतंत्रता से रिलेटेड आर्टिकल हमने बताया 19 से लेकर 22 तक जितने भी आर्टिकल है सब स्वतंत्रता से रिलेटेड है। इसमें श्रम संघ की स्वतंत्रता के बारे में बताया गया है अनुच्छेद 19 के फर्स्ट क्लॉज के सी में। ठीक है ना, तो ध्यान रखिएगा अनुच्छेद 19 के फर्स्ट सी में जो है श्रम संघ की स्वतंत्रता के बारे में बताया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, संविधान में पहली बार संशोधन कब हुआ था। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, संविधान में पहली बार संशोधन कब हुआ था, 1951 में हुआ था। ठीक है, 1951 में हुआ था, और इसी संशोधन के तहत जो है संविधान में 9वीं अनुसूची को भी जोड़ा गया था। तो ध्यान रखिएगा, ठीक है, 9वीं अनुसूची जो है संविधान के पहले संशोधन में जोड़ी गई थी। ठीक है ना, जो कि भूमि सुधार अधिनियम से संबंधित थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। संविधान का कौन सा अनुच्छेद आर्थिक समानता की बात करता है। ठीक है, आर्थिक समानता की बात कौन सा अनुच्छेद करता है, तो ध्यान रखिएगा अनुच्छेद 38। ठीक है ना, अनुच्छेद 38 में जो है आर्थिक समानता के बारे में बताया गया है। अगला प्रश्न है साथियों, भारतीय संविधान में पहला कानून मंत्री कौन था। ठीक है ना, फर्स्ट लॉ मिनिस्टर कौन थे, तो ध्यान रखिएगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो थे भारतीय संविधान के पहले कानून मंत्री थे। अगला प्रश्न है, अनुच्छेद 21A किससे संबंधित है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, अनुच्छेद 21A जो है शिक्षा के अधिकार से संबंधित है। ठीक है ना, 14 वर्ष तक के जो है बच्चों को शिक्षा का अधिकार देना कंपलसरी कर दिया गया था। अगला प्रश्न है,
किस अनुच्छेद में भाषाई अल्पसंख्यकों की रक्षा का प्रावधान किया गया है, ठीक है ना। जितने भी भाषाई अल्पसंख्यक हैं उनकी रक्षा का प्रावधान अनुच्छेद 350 के बी में किया गया है, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। ये सब आर्टिकल पढ़ते नहीं है लोग, लेकिन इंपॉर्टेंट है, आजकल यही पूछे जा रहे हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, अनुच्छेद 51 किससे संबंधित है। ध्यान रखिएगा, 51 ए तो है जो है फंडामेंटल ड्यूटी से संबंधित है, लेकिन 51 में क्या दिया गया है, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के बारे में बताया गया है, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के बारे में अनुच्छेद 51 ए में अनुच्छेद 51 में बताया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं साथियों, संविधान में राष्ट्रीय आयोग का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है। तो ध्यान रखिएगा, नेशनल कमीशन का जो है उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है, अनुच्छेद 338 में किया गया है, ठीक है। यह भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, भारत में नागरिकों के बीच सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार किस अनुच्छेद में दिए गए, ठीक है ना। सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार जो है किस अनुच्छेद में दिए गए, तो अनुच्छेद 29 और 30 में दिए गए, ठीक है ना। सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार का मतलब जो है जो मदरसे वगैरह का निर्माण करते हैं मुस्लिम लोग हैं, या फिर हिंदुओं में जो है सरस्वती विद्या मंदिर का जो है, इन सब का जो है गठन का प्रावधान किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 29 और 30 में इसके बारे में बताया गया, ठीक है। तो शैक्षिक और सांस्कृतिक शैक्षिक अधिकार जो है अनुच्छेद 29 और 30 में दिए गए हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, संविधान में आधिकारिक भाषा का उल्लेख किस भाग में किया गया है, ठीक है ना। आधिकारिक भाषा के बारे में किस में बताया गया है, तो ध्यान रखिएगा भाग 17 में जो है भाषाओं के बारे में बताया गया है, भाग 17 में। और अनुसूची की बात करें तो 8वीं अनुसूची में, ठीक है। इसको आप ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्व तो कितने अनुच्छेदों में वर्णित किए गए हैं। तो इंपॉर्टेंट है, हमने बताया था अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक जो है नीति निर्देशक तत्वों के बारे में बताया गया है, अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक। और भाग अगर पूछे तो ये सब जो है किसमें इंक्लूड किए गए हैं, भाग 4 में किए गए हैं। इस चीज़ को भी आप ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में प्रथम अनुसूची में क्या उल्लेखित किया गया है। भारत संविधान की पहली अनुसूची में, ठीक है ना। दूसरी अनुसूची में हमने बताया नागरिकता के बारे में बताया गया है, तीसरी में मौलिक अधिकार के बारे में बताया गया है, चौथी में जो है डीपीएसपी यानी कि नीति निर्देशक तत्वों के बारे में बताया गया है, पांचवी में संघ के बारे में बताया गया है, ठीक है। तो जो है पहली में किसके बारे में बताया गया है, तो राज्यों और संघ क्षेत्रों के बारे में बताया गया है, ठीक है, कि भारत के राज्य और जो है यूनियन टेरिटरीज के बारे में बताया गया भारत की पहली अनुसूची में, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, संविधान के किस अनुच्छेद में संविधान संशोधन के बारे में बताया गया है, ठीक है। तो संशोधन के बारे में अनुच्छेद 368 में बताया गया, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, संशोधन 368 में है। अगला प्रश्न है, किस अनुच्छेद में संपत्ति का अधिकार मूल अधिकार के रूप से हटा दिया गया था। तो हमने आपको बताया शुरुआत में जो है 7 जो है मूल अधिकार थे, लेकिन संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया था अनुच्छेद 31B से, ठीक है। अनुच्छेद 31B से हटाकर इसे एक विधिक अधिकार बना दिया गया था और उसे 300 क में रख दिया गया था, अनुच्छेद 300 क में रख दिया गया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत का पहला आम चुनाव कब हुआ था, ठीक है। भारत का पहला आम चुनाव कब संपन्न हुआ था, तो 1951-52 में जो है भारत का पहला आम चुनाव हुआ था। पंडित जवाहरलाल नेहरू जो है पहले प्रधानमंत्री बने थे। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 48 किससे संबंधित है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। पॉलिटी में साथियों आपकी पकड़ अगर मजबूत करनी है तो मैं आपको बता दे रहा हूँ कि आर्टिकल 1 से लेके राष्ट्रपति के आर्टिकल तक, ठीक है ना, यानी कि आप जो है 82 तक याद रखिए, कम से कम इतने आर्टिकल को आप रट जाइए। यहीं से प्रश्न ज़्यादातर मोस्टली प्रश्न पूछे जाते हैं, उसके बाद गिने चुने पूछे जाते हैं, जैसे सुप्रीम कोर्ट वाला सेक्शन पढ़ लीजिएगा, उसके बाद जो है राज्यपाल का सेक्शन, फिर इमरजेंसी हो गया, यही सब प्रश्न पूछे जाते हैं, या फिर संविधान संशोधन से। लेकिन मोस्टली जो है अनुच्छेद अगर आपको याद करने हैं आर्टिकल तो यहीं से पूछे जाते हैं। 1 से लेकर 100 तक के जितने भी आर्टिकल है आप उसको अच्छे से पढ़ लीजिए, मोस्टली प्रश्न यहीं से बनते हैं, ठीक है। उसमें भी अगर बात करें तो जो है मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्व यहाँ से ज़्यादा पूछे जाते हैं, और राष्ट्रपति वाला एक पार्ट हो गया, ठीक है। तो इन जो है तीनों को आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में जो है अनुच्छेद 48 किससे संबंधित है, तो ध्यान रखिएगा पशु संरक्षण से संबंधित है, ठीक है। पशुओं के संरक्षण से संबंधित है अनुच्छेद 48। अगला प्रश्न है, संविधान का कौन सा भाग भारतीय संघ की बात करता है, ठीक है। भारतीय संघ की बात कौन सा भाग करता है, तो पार्ट 1 करता है, भाग 1 करता है। अगला प्रश्न है, जाति धर्म लिंग के आधार पर भेदभाव किस अनुच्छेद में निषिद्ध बताया गया है। कि आप जो है किसी भी व्यक्ति को उसके जाति या उसके धर्म या फिर उसके लिंग के आधार पर जो है भेदभाव नहीं कर सकते हैं, कि स्त्रीलिंग पुल्लिंग या नपुंसक लिंग जो भी होता है, तो इसके बारे में जो है अनुच्छेद 15 में बताया गया है, ठीक है। आर्टिकल 15 में जो है इसके बारे में बताया गया है, ठीक है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में आपातकालीन स्थिति में संसद की शक्ति किस जो है संसद की शक्ति किस अनुच्छेद में दी गई, ठीक है। अगर जो है आपातकाल की स्थिति आ जाती है देश में, तो जो है संसद की शक्तियां जो है
कि संसद की क्या क्या शक्तियां होगी उसे अनुच्छेद 250 में बताया गया है, ठीक है ना, आर्टिकल 250 में बताया गया है। अगला प्रश्न है साथियों कि मताधिकार का प्रावधान संविधान के किस भाग में दिया गया, यानी कि वोटिंग का जो है जितने मताधिकार हैं वोटिंग का प्रावधान किस में दिया गया है, निर्वाचन का तो भाग 15 में किया गया है, इसके बारे में ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान का सबसे लंबा भाग कौन सा है, तो हमने आपको बताया भाग 4A, ठीक है ना, भारतीय संविधान का सबसे लंबा भाग है। अगला प्रश्न है समान नागरिक संहिता, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा, ठीक है। समान नागरिक संहिता का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है, अनुच्छेद 44 में किया गया है, ठीक है, 44, इससे समान नागरिक संहिता आप याद कर सकते हैं, दोनों इक्वल हैं। अगला प्रश्न देखते हैं किस अनुच्छेद में राज्य के नीति निर्देशक तत्व का उल्लेख किया गया है, ठीक है, किस अनुच्छेद में राज्य के नीति निर्देशक तत्व का उल्लेख किया गया है, तो अनुच्छेद 37 में, ठीक है ना। हालांकि नीति निर्देशक तत्वों के बारे में 35 से लेकर जो है 51 तक बताया गया है, लेकिन 37 में जो है स्पेशली नीति निर्देशक तत्वों के बारे में बताया गया है कि नीति निर्देशक तत्व हैं क्या, ठीक है, तो इसको आप ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं भारतीय संविधान के तहत विधान परिषद को समाप्त करने का प्रावधान कहाँ है, ठीक है ना, तो जो है विधान परिषद जो है सभी राज्यों में विधान परिषद नहीं है, कुछ कुछ राज्यों में है, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा विधान परिषद के गठन और इसकी समाप्ति का प्रावधान कहाँ किया गया है, तो अनुच्छेद 169 में किया गया है, ठीक है, आर्टिकल 169 में जो है विधानसभा को समाप्त करने का प्रावधान किया गया है। अगला प्रश्न है भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कि CAG कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है, तो अनुच्छेद 148 में जो है भारत के CAG के बारे में बताया गया है और अनुच्छेद 149 में जो है CAG के कर्तव्यों के बारे में बताया गया है। दोनों आर्टिकलों को आप एक साथ याद रखिएगा मित्रों। अगला प्रश्न देखते हैं भारतीय संविधान के मूलभूत अधिकारों की सुरक्षा के लिए कितने प्रकार की रिट जारी की जा सकती है, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा भारतीय संविधान में अगर आपके मूल अधिकारों का जो है हनन किया जाता है तो अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं और सुप्रीम कोर्ट 5 प्रकार की रिट को जारी कर सकता है, ठीक है ना, उसमें बंदी प्रत्यक्षीकरण और तमाम रिट होती हैं, उसको डिटेल में पढ़ना हो तो हमने मौलिक अधिकार जो है अच्छे से पढ़ाया हुआ है, आप उसको देख लीजिएगा प्ले लिस्ट में जाकर। तो ध्यान रखिएगा 5 प्रकार की जो है रिट जारी कर सकता है। अगला प्रश्न है संविधान में न्याय का अधिकार किस अनुच्छेद में बताया गया है, ठीक है ना, तो संविधान में न्याय के अधिकार के बारे में अनुच्छेद 39A में बताया गया है न्याय के अधिकार के बारे में। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान का पहला मसौदा कब प्रस्तुत किया गया था, ठीक है, मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर BR अम्बेडकर, और पहला मसौदा कब प्रस्तुत किया गया था, तो 4 नवंबर 1948 को जो है पहला मसौदा प्रस्तुत किया गया था। आगे बढ़ते हैं भारतीय संविधान की प्रस्तावना में लोकतंत्रात्मक शब्द का क्या अर्थ है, तो ध्यान रखिएगा लोकतंत्रात्मक मतलब लोकतंत्र का क्या मतलब होता है कि सरकार जो है जनता के द्वारा चुन की जाती है, ठीक है ना, जनता द्वारा चुनी गई सरकार को लोकतंत्र या फिर लोकतंत्रात्मक सरकार कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं भारत में संवैधानिक संकट किस अनुच्छेद के तहत लागू होता है, ठीक है ना, संवैधानिक संकट या फिर राष्ट्रपति शासन जो है अनुच्छेद 365 के तहत जो है लागू होता है। अगला प्रश्न है एकल नागरिकता का प्रावधान भारतीय संविधान में किससे लिया गया है, तो ध्यान रखिएगा एकल नागरिकता का प्रावधान किससे लिया गया है, ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है, ठीक है, ब्रिटेन के संविधान से। अगला प्रश्न देखते हैं फ्रेंड्स भारतीय संविधान की संरचना में किस देश के संविधान का सबसे अधिक प्रभाव पड़ा था, तो ध्यान रखिएगा भारत शासन अधिनियम 1935 का जो है सबसे अधिक जो है प्रभाव पड़ा था भारतीय संविधान की संरचना में, ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों कि भारत के संविधान में के किस अनुच्छेद में समानता के बारे में बताया गया है, ठीक है, तो समानता से संबंधित कितने आर्टिकल है, 4 आर्टिकल हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है, समानता से संबंधित 4 आर्टिकल दिए गए हैं, अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक जो है संविधान में समानता के अधिकार के बारे में बताया गया है। अगला प्रश्न है संविधान सभा की अंतिम सत्र किस तिथि पर थी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, ठीक है, संविधान सभा की जो अंतिम बैठक हुई थी, इस तरह से भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी, ध्यान रखिएगा 24 जनवरी 1950 को हुई थी, ठीक है, 24 जनवरी 1950 को। अगला प्रश्न है संविधान के किस अनुच्छेद में जो है राष्ट्रपति के बारे में बताया गया या फिर अनुच्छेद 52 में जो है किसके बारे में उल्लेख किया गया है, तो ध्यान रखिएगा आर्टिकल 52 में जो है राष्ट्रपति के पद के बारे में बताया गया है कि भारत देश का एक राष्ट्रपति होगा, ठीक है, इसके बारे में अनुच्छेद 52 में बताया गया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं भारत के संविधान में विधायी प्रक्रिया का उल्लेख किस भाग में किया गया है, ठीक है, किस भाग में जो है विधायी प्रक्रिया के बारे में बताया गया है, तो भाग 5 में बताया गया, ठीक है, संघ के बारे में विधायी प्रक्रिया के बारे में संविधान के भाग 5 में इसका वर्णन किया गया है।
अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय संविधान में कौन सा अनुच्छेद संसद को नए राज्यों के निर्माण का अधिकार देता है? ठीक है ना, नए राज्यों का निर्माण जो है कौन सा अनुच्छेद देता है? तो अनुच्छेद 3 के तहत जो है संसद जो है नए राज्यों का निर्माण कर सकती है, आर्टिकल 3 के तहत। अगला प्रश्न है, किस अनुच्छेद के तहत संसद राज्य सूची के विषयों पर कानून बना सकता है? ठीक है ना, अगर संसद चाहे तो राज्य सूची के विषय पर जो है कानून बना सकती है, अनुच्छेद 249 के तहत। ठीक है ना, आर्टिकल 249 के तहत जो है बना सकती है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, मूल कर्तव्यों को जो है भारतीय संविधान में किस संशोधन के तहत जोड़ा गया था? तो हमने आपको बताया संविधान में 42वां संशोधन हुआ था इंदिरा गांधी सरकार के समय में 1976 में। ठीक है, जिसमें जो है मूल कर्तव्यों को भारतीय संविधान में जोड़ा गया था और आर्टिकल 51 क में जोड़ा गया था। इस चीज को भी आप ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, भारत का पहला संविधान दिवस कब मनाया गया? ठीक है ना, संविधान दिवस कब मनाया गया? तो 26 नवंबर से मनाया जाता है संविधान दिवस। 26 नवंबर को संविधान दिवस जो है कहा जाता है और 2015 से यह मनाया जा रहा है। ठीक है ना, 2015 से इसे मनाया जा रहा है। अगला प्रश्न देखते हैं, संविधान सभा का गठन किस योजना के तहत हुआ था? ठीक है, संविधान सभा जो हमारी बनी थी संविधान को बनाने के लिए, उसका गठन किस योजना के तहत हुआ था? तो कैबिनेट मिशन योजना के तहत हुआ था। ठीक है, कैबिनेट मिशन योजना के तहत। अगला प्रश्न है, किस अनुच्छेद में स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लेख किया गया है? ठीक है ना, स्वतंत्रता के बारे में बताया गया है, तो अनुच्छेद 19 में जो है स्वतंत्रता का उल्लेख किया गया है, स्वतंत्रता के अधिकार के बारे में बताया गया है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की किस अनुच्छेद में पंचायती राज का वर्णन किया गया है? तो अनुसूची जो है 11 में पंचायती राज के बारे में बताया गया है। ठीक है, अनुसूची 11 में पंचायतों के बारे में बताया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत विशेष दर्जा प्राप्त किया गया था? ठीक है ना, जम्मू कश्मीर को जो है विशेष दर्जा जो है किस अनुच्छेद के तहत प्राप्त हुआ था? तो धारा 370 के तहत प्राप्त हुआ था, जो कि अब हट चुका है, तो इसको भी आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? रिपीटेड प्रश्न है, हमने आपको बता दिया था, अनुच्छेद 148 में जो है सीएजी के बारे में बताया गया है। यह सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति को वेतन जो है किस कोष से मिलता है? तो भारत के राष्ट्रपति और समस्त सांसदों को जो वेतन मिलता है वह भारत की संचित निधि से मिलता है। ठीक है, भारत की संचित निधि से मिलता है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किसी भी धर्म का प्रचार करने की स्वतंत्रता या अधिकार दिए गए हैं? तो ध्यान रखिएगा, अनुच्छेद 25 में इसके बारे में बताया गया है। ठीक है ना, किसी भी धर्म की जो है प्रचार आप कर सकते हैं। ठीक है, उसकी स्वतंत्रता आपको दी गई है अनुच्छेद 25 में। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में विधान परिषद का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? तो ध्यान रखिएगा, विधान परिषद का उल्लेख आर्टिकल 169 में किया गया है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में चुनाव आयोग का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, इलेक्शन कमीशन के बारे में जो है अनुच्छेद 324 में बताया गया है। ठीक है, 324 में। अगला प्रश्न है, भारत में उच्च न्यायालयों का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? उच्च न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट के बारे में जो है किस अनुच्छेद में बताया गया है? तो अनुच्छेद 214 में बताया गया है। साथियों इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, इलाहाबाद हाईकोर्ट का पेपर हो रहा है तो यहाँ से प्रश्न जरूर पूछे जाएंगे कि भारत में जो उच्च न्यायालयों का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? तो अनुच्छेद 214 में। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में उच्चतम न्यायालय का उल्लेख किस भाग में किया गया है? अगर पूछे तो भाग 5 में किया गया है। ठीक है, उच्चतम न्यायालय का भाग 5 में उल्लेख किया गया है। अगला प्रश्न है, संविधान में स्वतंत्रता का अधिकार किस भाग में दिया गया है? ठीक है, स्वतंत्रता का अधिकार मौलिक अधिकार है और मौलिक अधिकारों को जो है भाग 3 में रखा गया है। ठीक है, तो भाग 3 में हो जाएगा स्वतंत्रता का अधिकार। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का सबसे बड़ा संशोधन कौन सा है? ठीक है, अब तक का सबसे बड़ा संशोधन जो है इंडियन हिस्ट्री में कौन सा है? तो ध्यान रखिएगा, 42वां संविधान संशोधन। ठीक है, 42वां संविधान संशोधन जो कि 1976 में हुआ था, यह भारतीय संविधान का सबसे बड़ा संशोधन था। ठीक है, सबसे बड़ा संशोधन। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किस संशोधन में बदला गया था? भारतीय जो संविधान है उसकी प्रस्तावना में जो है एकता, अखंडता और धर्मनिरपेक्ष ये सब समाजवादी वर्ड कब जोड़े गए थे? तो 42वें संविधान संशोधन में ही जोड़े गए थे। ये सब शब्द जो है पहले मूल संविधान में नहीं थे, तो ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है, संविधान सभा की ड्राफ्टिंग कमेटी में कितने सदस्य थे? ठीक है ना, ड्राफ्टिंग कमेटी इसको बोले या फिर मसौदा समिति बोले, ठीक है ना, या फिर प्रारूप समिति बोले, सब जो है इंपॉर्टेंट है, सारे नाम ध्यान रखिएगा, एक ही नाम है। इसमें जो है 7 सदस्य थे। ठीक है, 7 सदस्य थे और BR अम्बेडकर जो थे इसके अध्यक्ष थे। बार बार मैं इस प्रश्न को रिपीट कर रहा हूँ, तो इसको आप याद रखिएगा क्योंकि यह प्रश्न कई बार पूछा ही गया है। अगला प्रश्न है, भारत में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? ठीक है ना,
ठीक है ना। एससी जो है और एसटी के जो है आयोग के बारे में, कमीशन के बारे में अनुच्छेद 338 में बताया गया, ठीक है, अनुच्छेद 338 में। अगला प्रश्न है, भारत में वित्त आयोग का गठन किस अनुच्छेद के तहत किया गया है? तो अनुच्छेद 280 के तहत किया गया है, ठीक है। भारतीय संविधान में महिला सशक्तिकरण से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? ठीक है ना, महिला सशक्तिकरण से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? यह सब प्रश्न इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, लोगों को पता होता नहीं, लेकिन ध्यान रखिएगा। महिला सशक्तिकरण के बारे में बताया गया है अनुच्छेद 15 के क्लॉज 3 में, ठीक है ना, आर्टिकल 15 के 3 में बताया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत का संविधान मूल रूप से कितने पृष्ठों का था? ठीक है ना, या तो कितने जो है उसको किस भागों में बांटा गया था? तो ध्यान रखिएगा 395 जो थे अनुच्छेद थे उस समय, 22 भाग थे और 8 अनुसूचियां थी, ठीक है ना। भाग और आर्टिकल उतने ही हैं, लेकिन अनुसूचियां वर्तमान में जो है टोटल 12 हो गई, ठीक है। कुछ लोग कहेंगे कि प्रश्न जो है कहीं कहीं 425 दिया रहता है, तो वो सब आर्टिकल है, ठीक है। सब आर्टिकलों को भी अगर आप ऐड करेंगे तो यहाँ जाएगा। हालांकि सब आर्टिकल जो है इन्हीं आर्टिकलों में से जो है ABCD करके उसमें डाल दिए गए हैं, ठीक है। तो मूल रूप से इतने ही है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय संविधान में राज्यपाल की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है और इसका उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? तो ध्यान रखिएगा, राज्यपाल की जो है नियुक्ति राष्ट्रपति करता है और अनुच्छेद 155 में इसके बारे में प्रावधान दिए गए हैं। अगला प्रश्न है, भारत में जो है पहली बार राष्ट्रीय इमरजेंसी यानी कि नेशनल आपातकाल जो है कब लगाई गई थी? तो ध्यान रखिएगा 1962 में लगाई गई थी, जब भारत और चीन का जो है युद्ध चल रहा था, उस समय जो है पहली बार जो है इमरजेंसी लगी थी। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भाषाई पुनर्गठन का उल्लेख किया गया है? ठीक है, भाषाई पुनर्गठन का उल्लेख जो है अनुच्छेद 3 में किया गया है। आगे बढ़ते हैं, किस अनुच्छेद में समान कार्य के लिए समान वेतन का प्रावधान किया गया है? तो अनुच्छेद 39D में किया गया है, ठीक है ना। 39 जो है डी में जो है इसके बारे में बताया गया है, समान कार्य के लिए समान वेतन के बारे में। संविधान का अनुच्छेद 50 किससे संबंधित है? इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है, तो इसको आप स्टार मार्क कर लीजिएगा। न्यायपालिका और कार्यपालिका के कार्यों का पृथक्करण जो है अनुच्छेद 50 में किया गया है, ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में सांस्कृतिक और शैक्षिक प्रावधान दिए गए हैं? तो भाग 3 में दिए गए हैं, जो कि मौलिक अधिकार है, और अनुच्छेद 29 से 30 में जो है सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार का प्रावधान दिया गया है। आगे बढ़ते हैं, किस अनुच्छेद में जो है न्यायिक समीक्षा के बारे में बताया गया है? तो ध्यान रखिएगा, न्यायिक समीक्षा के बारे में अनुच्छेद 13 में बताया गया है। हमने इस क्वेश्चन पर डिस्कस कर चुके हैं, रिपीटेड प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में नागरिकता से संबंधित अनुच्छेद कौन कौन से हैं? ठीक है, तो हमने आपको बताया था साथियों कि भाग 2 में जो है पार्ट 2 में जो है नागरिकता के बारे में बताया गया, सिटीजनशिप के बारे में बताया गया संविधान में, और अनुच्छेद 5 से लेके 11 तक इसके बारे में प्रावधान किए गए हैं, ठीक है ना। ये जितने भी आर्टिकल है यह नागरिकता से संबंधित अनुच्छेद है 5 से लेके 11 तक। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में मूल अधिकारों को कौन समाप्त कर सकता है? तो ध्यान रखिएगा, मूल अधिकार को जो है कोई समाप्त नहीं कर सकता है, ठीक है, क्योंकि ये जो है न्यायालय के द्वारा संरक्षित है, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा संरक्षित है यह, ठीक है, तो इसे जो है कोई बदल नहीं सकता, बदल सकते हैं लेकिन समाप्त नहीं कर सकते, ठीक है ना, तो ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय संविधान का मूल उद्देश्य क्या है? ठीक है ना, मूल उद्देश्य क्या है? तो ध्यान रखिएगा, भारतीय संविधान का मूल उद्देश्य क्या है? एक संप्रभु समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य स्थापित करना जो है भारतीय संविधान का मूल उद्देश्य है। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान को जो है प्रारूप तैयार करने में कितना समय लगा था? तो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा था, याद कर लीजिएगा, रिवीजन भी साथ साथ आपका चल रहा है, ठीक है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में न्यायपालिका की स्वतंत्रता के बारे में बताया गया? ठीक है, तो न्यायपालिका और कार्यपालिका के पृथक्करण के बारे में अनुच्छेद 50 में बताया गया है। अगला प्रश्न है, संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन था? ठीक है, आ गया ना प्रश्न, यही मैं कह रहा था, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। 9 दिसंबर को जो पहली बैठक हुई थी उसमें अस्थायी अध्यक्ष किसको बनाया गया था? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया था, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुसार भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है? ठीक है, तो फर्स्ट जो है नागरिक कौन होता है देश का? राष्ट्रपति होता है, ठीक है, राष्ट्रपति जो होता है प्रथम नागरिक होता है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संविधान संशोधन के बारे में बताया गया? तो संविधान संशोधन जो है साउथ अफ्रीका के संविधान से लिए गए हैं, और अनुच्छेद 368 में जो है संविधान संशोधन के बारे में बताया गया है मेरे दोस्तों। अगला प्रश्न है, संविधान में नीति निर्देशक तत्वों को किस भाग में रखा गया है? ठीक है, तो नीति निर्देशक तत्वों को किस भाग में रखा गया है? भाग 4 में रखा गया है, डीपीएस की एसपी को भाग 4 में रखा गया है। स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में है? आर्टिकल 19 से लेकर 22 तक जो है स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। 14 से लेकर जो है
18 तक किसका समानता का अधिकार दिया गया है, ठीक है ना। 23 और 24 में जो है शोषण के विरुद्ध अधिकार दिया गया है। तो यह सब आप याद रखिएगा, ये सब पूछे जाते हैं प्रश्न में। अगला प्रश्न है संविधान के किस अनुच्छेद में समानता का अधिकार दिया गया है, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, समानता का अधिकार 14 से 18 के बीच में दिया गया है। संविधान में जो है कुल कितने सदस्य थे, ठीक है, संविधान सभा में कुल कितने सदस्य थे, तो 389, ठीक है ना, 389 कुल टोटल मेंबर थे संविधान सभा में। अगला प्रश्न है संविधान के अनुच्छेद 32 को किस नाम से जाना जाता है, ठीक है। आर्टिकल 32 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। इसे जो है संविधान का संरक्षक भी कभी कभी कहा जाता है। तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार इसमें दिया गया है, ठीक है ना, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अगला प्रश्न है किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति शासन का उल्लेख किया गया है, मल्टीपल टाइम बता चुका हूँ, 356 में, आर्टिकल 356 में राष्ट्रपति शासन के बारे में बताया गया है। अगला प्रश्न है किस अनुच्छेद में मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार बताया गया है, तो ध्यान रखिएगा अनुच्छेद 21 फर्स्ट में 21 ए में बताया गया है मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा को। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान में संपत्ति का अधिकार को कब मूल अधिकार से हटाया गया था, ठीक है। हमने बताया आपको कि वो जो है मूल संविधान में टोटल 7 जो है मौलिक अधिकार थे, ठीक है, लेकिन वर्तमान में 6 है, ठीक है ना। तो एक अधिकार था हमारा संपत्ति का अधिकार, ठीक है ना, राइट टू प्रॉपर्टी, जिसको जो है 44वें संविधान संशोधन 1978 के तहत जो है हटा दिया गया था और एक विधिक अधिकार बना दिया गया था, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा वो संपत्ति का अधिकार था, उसे 44वें संविधान संशोधन 1978 के तहत हटा दिया गया था। अगला प्रश्न है किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रीय आपातकाल का यानी कि नेशनल इमरजेंसी का प्रावधान है, तो अनुच्छेद 352 के तहत किया गया है। आगे बढ़ते हैं समवर्ती सूची, ठीक है ना, जो राज्य सूची, केंद्र सूची और समवर्ती सूची है, ठीक है ना। तो समवर्ती सूची का जो प्रावधान है ये कहाँ से लिया गया, ध्यान रखिएगा ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया, ठीक है। यह भी प्रश्न मल्टीपल टाइम रिपीट हुआ है, तो इसको आप ध्यान रखिएगा मेरे दोस्तों। आगे बढ़ते हैं भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राजभाषा का उल्लेख किया गया है, ठीक है। तो राजभाषा का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 343 से लेकर 351 तक में बताया गया है। संविधान के किस अनुच्छेद में कानून का शासन सुनिश्चित किया गया है, तो ध्यान रखिएगा कानून का शासन सुनिश्चित किया गया है अनुच्छेद 13 में, ठीक है ना, आर्टिकल 13 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं संविधान के किस भाग में संघ और राज्य के बीच संबंध को बताया गया है, ठीक है। संघ और राज्य के संबंध किस में बताए गए, तो भाग 11 में बताए गए, ठीक है। अगला प्रश्न है भारत के उपराष्ट्रपति का उल्लेख किस आर्टिकल में किया गया है, ठीक है। तो भारत के राष्ट्रपति का पूछे तो 52 हो जाएगा और उपराष्ट्रपति का पूछे तो 63 हो जाएगा मेरे दोस्तों। आगे बढ़ते हैं भारतीय संविधान में मूल अधिकारों को किस भाग में रखा गया है, ठीक है, किस भाग में रखा गया है, तो भाग 3 यानी कि पार्ट 3 में जो है रखा गया है मूल अधिकारों को, हमारे फंडामेंटल राइट्स को। और यह लिए कहाँ से गए हैं, तो यूएसए यानी कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन से लिए गए हैं मूल अधिकार। आगे बढ़ते हैं संविधान में संविधान सभा के उद्देश्य यानी कि जो है प्रस्तावना है उसका प्रस्ताव किसने रखा था, तो ध्यान रखिएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू ने रखा था। कभी कभी पूछ लिया जाता है कि कब रखा था, तो ध्यान रखिएगा 13 दिसंबर को रखा था, ठीक है। 9 दिसंबर को पहली बैठक होती है, 11 को दूसरी होती है, 13 दिसंबर को जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव जो है संविधान सभा में के समक्ष रख दिया था। आगे बढ़ते हैं भारतीय संविधान में कितनी भाषाओं को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है, तो जब संविधान बना उस समय 14 भाषाएं थी, वर्तमान में जो है 22 भाषाएं हैं। अगला प्रश्न देखते हैं भारतीय संविधान के आर्टिकल 360 यानी कि अनुच्छेद 360 में जो है किससे संबंधित है, तो वित्तीय आपातकाल यानी कि फाइनेंशियल इमरजेंसी से संबंधित है, जो कि एक भी बार हमारे देश में नहीं लगाई गई है और न ही लगेगी। अगला प्रश्न देखते हैं संविधान का कौन सा अनुच्छेद उपयुक्त जीवन जीने के अधिकार के बारे में बताता है कि आपको अपने जीवन जीने का अधिकार है, आप जीवन अपना जैसे चाहे वैसे जी सकते हैं। इसके बारे में अनुच्छेद 21 में बताया गया, ठीक है ना, आर्टिकल 21 में बताया गया है। उपयुक्त जीवन जीने के अधिकार के बारे में बताया गया है, राइट टू लिव के बारे में बताया गया है। अगला प्रश्न है दोस्तों भारतीय संविधान के किस भाग में पंचायती राज का प्रावधान किया गया, ठीक है। पंचायती राज का प्रावधान किस भाग में किया गया, भाग 9 में किया गया। किस अनुसूची में किया गया, तो अनुसूची 11 में किया गया, ठीक है। पंचायतों के गठन के बारे में अनुच्छेद 40 में बताया गया, जिसे गांधी आर्टिकल के भी नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं संविधान में राज्यपाल का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है, तो राज्यपाल का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है, अनुच्छेद 153 में किया गया है, ध्यान रखिएगा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति को माफी दी जाती है, राष्ट्रपति को माफी नहीं दी जाती है, राष्ट्रपति जो है लोगों को माफी देता है, जो भी अपराधी होते हैं, क्रिमिनल्स होते हैं, उनको माफी देने का अधिकार जो है, क्षमा देने का अधिकार है राष्ट्रपति को अनुच्छेद 72 के तहत। अगला प्रश्न देखते हैं
भारत में चुनाव आयोग का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? ठीक है ना, चुनाव आयोग यानी इलेक्शन कमीशन का उल्लेख जो है अनुच्छेद 324 में किया गया है। भारतीय संविधान के किस भाग में आपातकालीन प्रावधान दिए गए, यानी कि इमरजेंसी से संबंधित प्रावधान जो है किस पार्ट में दिए गए? तो भाग 18 में दिए गए, भाग 18 में जो है दिए गए हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुसार राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व होते हैं, डीपीएसपी है, जिन्हें भाग 4 में रखा गया है, इनका उद्देश्य क्या है मेरे दोस्तों? तो ध्यान रखिएगा, नीति निर्देशक तत्वों का उद्देश्य होता है समाजवादी राज्य की स्थापना करना। ठीक है ना, कल्याणकारी और समाजवादी राज्य की स्थापना करना जो है डीपीएसपी का काम है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, भारतीय संविधान में पहली अनुसूची किससे संबंधित है? ठीक है ना, पहली अनुसूची में जो है संघ और राज्यों के बारे में बताया गया। ठीक है, संघ और राज्यों के बारे में। भारतीय संविधान में पहला संशोधन हमने आपको बताया 1951 में हुआ था। ठीक है, 1951 में भारतीय संविधान में पहला संशोधन हुआ था, जो कि भूमि सुधार अधिनियम से संबंधित था मेरे दोस्तों। लेकिन दूसरा संशोधन किससे संबंधित था पूछा जाता है तो भाषाई राज्यों के गठन से संबंधित था। ठीक है, और भाषा के आधार पर गठित किया जाने वाला पहला राज्य था आंध्र प्रदेश। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय संविधान में अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए विशेष प्रावधान जो है किस अनुच्छेद में दिए गए हैं? तो अनुच्छेद 330 में दिए गए हैं मेरे दोस्तों। भारतीय संविधान के तहत कानून का निर्माण जो है किसके द्वारा किया जाता है? किसी पर भी कानून जो है कौन बना सकता है? तो हमारी संसद बना सकती है साथियों। ठीक है, संसद। आगे बढ़ते हैं, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में रिट जारी करने का अधिकार दिया गया है? तो अनुच्छेद 32 और अनुच्छेद 226, इन दोनों में जो है रिट जारी कर सकती है कोर्ट, अगर आप किसी के मौलिक अधिकारों का हनन करते हैं। आप हो या फिर कोई अधिकारी हो, कोई भी हो, उसके खिलाफ जो है रिट जारी की जा सकती है। अगला प्रश्न है, संविधान में न्यायिक समीक्षा की शक्ति किसके पास है? न्यायिक समीक्षा जो है सुप्रीम कोर्ट कर सकता है साथियों। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय के पास न्यायिक समीक्षा की शक्ति दी गई है, और न्यायिक समीक्षा का प्रावधान यूएसए के संविधान से लिया गया है। इस चीज को भी आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, यूनाइटेड स्टेट के संविधान से न्यायिक समीक्षा को लिया गया है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में संघ और राज्यों के बीच वित्तीय संबंधों का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? तो अनुच्छेद 268 से लेके अनुच्छेद 281 तक जो है राज्य और संघों के बीच में, संघ और राज्यों के बीच में जो है वित्तीय संबंधों का उल्लेख किया गया है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में महिलाओं और बच्चों के लिए समान अधिकार का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है? रिपीटेड प्रश्न है, महिलाओं और बच्चों के लिए अनुच्छेद 15 में जो है, अनुच्छेद 15 के जो है सब आर्टिकल जो है 3 में इसके बारे में बताया गया है। ठीक है, भारतीय संविधान में गणराज्य शब्द का क्या अर्थ है? गणराज्य शब्द का यह अर्थ है कि राष्ट्राध्यक्ष, यानी कि जो यहाँ पे राष्ट्रीय अध्यक्ष होगा उसका चुनाव किया जाता है। पीएम जो है चुन के बने जाते हैं। ठीक है ना, परिवारवाद यहाँ पे नहीं चलता है। ठीक है, कि राजा का बेटा राजा होगा, यहाँ पे जनता चुनती है जिसको, वह जो है राजा बनता है, प्रधानमंत्री बनता है। अगला प्रश्न है, भारत में सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने पर कानून बनाने की शक्ति किसके पास है? अगर आप सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचा रहे हैं तो कानून बनाने की शक्ति संसद के पास है, और इसके लिए कानून बन भी चुके हैं साथियों। अगला प्रश्न है, किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति किसी राज्य में न्यायिक संकट के दौरान शासन कर सकता है? न्यायिक संकट अगर होता है तो राष्ट्रपति शासन लगेगा, और 356 के तहत जो है वहां पे राष्ट्रपति शासन लग चुका है। सर्वाधिक 10 बार उत्तर प्रदेश में लगा है, सबसे पहले पंजाब में लगा था 1951 में। आगे बढ़ते हैं, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नागरिकों को श्रम के शोषण से मुक्त किया गया है? यानी कि अब जो है श्रम का शोषण, बाल मजदूरी या बंधुआ मजदूरी नहीं करा सकते हैं, तो अनुच्छेद 23 में इसके बारे में बताया गया। ठीक है, आप किसी से बंधुआ मजदूरी नहीं करा सकते हैं। किस अनुच्छेद में संसद को आपराधिक कानून बनाने का अधिकार दिया गया है? तो ध्यान रखिएगा, आपराधिक कानून बनाने का अधिकार अनुच्छेद 246 के तहत जो है संसद के पास है। अगला प्रश्न है, किस संशोधन के तहत वोट देने की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है साथियों, इतना इंपॉर्टेंट है कि क्या बताया, हम स्टार लगा नहीं सकते, इतने स्टार इसमें अगर लगाए तो कम पड़ जाएंगे। यह क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि वोट देने की आयु जो है 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी। यह 61वें संविधान संशोधन के तहत हुआ था। अगला प्रश्न है, संविधान में कौन सा अनुच्छेद पंचायती राज संस्थाओं के आरक्षण से संबंधित है? देखिए, आरक्षण पंचायती राज संस्थाओं में भी घुस गया है, और अनुच्छेद 243D में जो है पंचायती राज संस्थाओं के आरक्षण के बारे में बताया गया है। अगला प्रश्न है,
भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रीय प्रतीकों का सम्मान सुनिश्चित किया गया है कि आप राष्ट्रीय प्रतीक जो है उसका सम्मान करेंगे जो है? तो ध्यान रखिएगा अनुच्छेद 51A, यानी कि हमारा फंडामेंटल ड्यूटी है, हमारी मौलिक कर्तव्य है कि राष्ट्रीय जितने भी प्रतीक हैं उसकी हम सम्मान करें, जो है उसकी रक्षा करें। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान में कुल कितने खंड मूल रूप से शामिल किए गए? खंड यानी कि पार्ट, भाग जिसे हम कहते हैं हिंदी में, तो कुल 22 भाग हैं साथियों। अगला प्रश्न है, किस अनुच्छेद में भारतीय संसद के 2 सदनों का उल्लेख किया गया है? यानी कि संसद के बारे में बताया गया है 79 में, और इसमें लोकसभा और राज्यसभा का जो है दोनों सदनों का उल्लेख किया गया है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में किसी व्यक्ति को दूसरी बार दंडित नहीं किया जा सकता। इसका मतलब जो है यह होता है फ्रेंड्स कि अगर किसी व्यक्ति को किसी कार्य के लिए एक बार सजा मिल चुकी है तो उसी कार्य के लिए उसे दोबारा सजा नहीं मिल सकती है। इसका प्रावधान जो है अनुच्छेद 20 में किया गया है, जो कि हमारा एक मौलिक अधिकार है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, संविधान का कौन सा अनुच्छेद विधायिका के विशेषाधिकार को दर्शाता है या फिर विशेषाधिकार का प्रावधान करता है? तो आर्टिकल 105, अनुच्छेद 105 जो है विधायिका के विशेषाधिकार को बताता है। भारतीय संविधान में आपातकाल संबंधी प्रावधान भाग 18 में दिए गए हैं, ठीक है, तीसरी बार आया है, अब तो याद कर लीजिए इसको। अगला प्रश्न देखते हैं, किस अनुच्छेद में राष्ट्रीय महत्व के संस्थानों का प्रावधान है? तो ध्यान रखिएगा अनुच्छेद 371 में, ठीक है, अनुच्छेद 371 में जो है राष्ट्रीय महत्व के संस्थानों का प्रावधान दिया गया है। किस संशोधन के माध्यम से न्यायपालिका की स्वतंत्रता सुनिश्चित की गई? तो 99वां संशोधन था, ध्यान रखिएगा, जिसमें न्यायपालिका की स्वतंत्रता को सुनिश्चित किया गया था। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के तहत राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को लागू करने की जिम्मेदारी किसकी है? ठीक है, तो यह राज्य की जिम्मेदारी है, ठीक है, कि वो अपने राज्य में जो है नीति निर्देशक तत्वों को लागू कराए। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुसार वित्तीय आपातकाल घोषित करने का अधिकार किसके पास है? तो फाइनेंशियल इमरजेंसी हो, चाहे राष्ट्रीय आपातकाल हो, चाहे वित्तीय आपातकाल हो, या राष्ट्रपति शासन हो, वह घोषित करेगा राष्ट्रपति ही, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को आइकॉनिक डेट है, याद रखिएगा आप। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुसार कौन सा अधिकार निलंबित नहीं किया जा सकता? ठीक है ना, सारे इमरजेंसी के तहत आपको बता दें जितने भी मौलिक अधिकार है वो निलंबित किए जा सकते हैं, लेकिन जीवन जीने का अधिकार, ठीक है, अनुच्छेद 21 और 20 है, ठीक है ना, अनुच्छेद 20 और 21 को जो है निलंबित नहीं किया जा सकता है। अगला प्रश्न देखते हैं, संविधान के किस अनुच्छेद में मुफ्त कानूनी सहायता दी गई है? साथियों तो ध्यान रखिएगा अनुच्छेद 39A में जो है मुफ्त कानूनी सहायता के बारे में बताया गया है, मुफ्त कानूनी सहायता दी गई है। अगर कोई जो है गरीब आदमी है, आर्थिक रूप से कमजोर है, तो उसे जो है सरकारी वकील मुहैया कराया जाएगा, उसका केस देखा जाएगा, तो इसके बारे में बताया गया है 39A में। अगला प्रश्न है, किस अनुच्छेद के तहत अल्पसंख्यकों के शैक्षिक संस्थानों को विशेष अधिकार दिए गए हैं? तो मदरसा वाला केस हो गया, अनुच्छेद 30 में जो है इसका प्रावधान दिया गया है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद पद की शपथ से संबंधित है? ठीक है, किसके पद के? यहाँ पे मिस प्रिंट है, ध्यान रखिएगा, राष्ट्रपति की शपथ से, ठीक है ना, राष्ट्रपति के शपथ के बारे में बताया गया है अनुच्छेद 60 में, ठीक है, आर्टिकल 60 के तहत जो है राष्ट्रपति शपथ लेता है। अगला प्रश्न है, किस अनुच्छेद में जो है राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने का अधिकार है? ठीक है ना, अध्यादेश जारी करने का अधिकार किस अनुच्छेद में दिया गया है? अनुच्छेद 123 में दिया गया है, ठीक है ना। अगर संसद का कोई भी सत्र नहीं चल रहा है और कोई ऐसा कानून है जिसे लाना जरूरी है, तो आर्टिकल 123 के तहत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है और वह अपने आप में जो है एक कानून बन जाएगा। उसके बाद संसद शुरू होने के बाद जो है उस पर जो है फिर से जो है उसकी वोटिंग होगी, वो बात दूसरी है, लेकिन तब तक जो है यह एक कानून रहेगा। अगला प्रश्न देखते हैं, संविधान में संघ सूची में कितने विषय दिए गए हैं? रिपीटेड प्रश्न है, ध्यान रखिएगा, 97 विषय जो है टोटल है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में कौन सा अनुच्छेद विशेष पिछड़े वर्गों के आरक्षण के बारे में बताता है? तो अनुच्छेद 15 के क्लॉज 4 में जो है विशेष पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए आरक्षण की बात कही गई है। अगला प्रश्न है, किस अनुच्छेद के तहत उच्चतम न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया, यानी कि सुप्रीम कोर्ट के बारे में जो है प्रावधान बताए गए हैं? अनुच्छेद 124 में बताए गए हैं साथियों, ध्यान रखिएगा। किस संविधान के तहत प्रधानमंत्री के पद के बारे में बताया गया, प्रधानमंत्री का उल्लेख किया गया है? तो अनुच्छेद 74 में जो है मोदी साहब के पद के बारे में बताया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जाति और जनजाति क्षेत्रों का प्रावधान है? तो भाग 10 में, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, पार्ट 10 में जो है बताया गया है।
अगला प्रश्न है, संविधान में न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? तो ध्यान रखिएगा, न्यायालयों के क्या क्या अधिकार क्षेत्र होंगे इसके बारे में अनुच्छेद 141 में बताया गया है। अगला प्रश्न है, किस अनुच्छेद में राज्यपाल की शक्तियों के बारे में बताया गया है दोस्तों? तो अनुच्छेद 154 में जो है राज्यपाल की शक्तियों के बारे में बताया गया है। ठीक है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में संविधान का उल्लंघन करने पर राष्ट्रपति को हटाने का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है? तो ध्यान रखिएगा, अगर राष्ट्रपति जो है संविधान का उल्लंघन करता है तो आर्टिकल 61 के तहत जो है राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग की प्रक्रिया संसद के किसी सदन में, चाहे लोकसभा या राज्यसभा, किसी भी सदन में आप ला सकते हैं। आप क्या जो है सांसद ला सकते हैं। उसके बाद जो है 14 दिन के भीतर उन्हें बताना भी होगा कि मैं आपके खिलाफ जो है संसद में महाभियोग की प्रक्रिया ला रहा हूं, अपने संविधान का उल्लंघन किया है। ठीक है। उसके बाद जो है लोकसभा या राज्यसभा में आप ला सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा, अनुच्छेद 61 जो है राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग की प्रक्रिया से संबंधित है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग कार्यपालिका से संबंधित है? तो भाग 5। ठीक है ना, भाग 5 जो है कार्यपालिका से संबंधित है। संविधान के तहत वैधानिक आयोगों की स्थापना, ठीक है ना, वैधानिक आयोग जितने भी कमीशन हैं उनकी स्थापना का उल्लेख अनुच्छेद 338 में किया गया है मेरे दोस्तों। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुसार राज्यपाल का कार्यकाल कितना होता है? ठीक है, राज्यपाल हालांकि राष्ट्रपति के प्रसाद प्रयत्न काम करते हैं, लेकिन उनका कार्यकाल ध्यान रखिएगा 5 वर्षों तक तो होता है, 5 वर्षों का। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किसी भी पद से अयोग्यता का प्रावधान किया गया है? किसी भी पद से अयोग्यता का प्रावधान अनुच्छेद 102 में बताया गया है। ठीक है। नागरिकता का प्रावधान भाग 2 में बताया गया, पार्ट 2 में बताया गया। इंपॉर्टेंट है, 5 से 11 तक जो है बताया गया है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, यह इंपॉर्टेंट है आर्टिकल, ध्यान रखिएगा। ठीक है। किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति का निर्वाचन के प्रावधान दिए गए? ठीक है ना, कि राष्ट्रपति जो है कैसे चुना जाएगा? तो अनुच्छेद 54 में इसके बारे में बताया गया। ठीक है, आर्टिकल 54। ठीक है, आर्टिकल 52 से लेके 61 तक मोस्टली जो है राष्ट्रपति के प्रावधान है। ठीक है, इनको आप अच्छे से याद करिएगा, यह जितने भी आर्टिकल है। ठीक है, उसके बाद आर्टिकल 72 क्षमादान की प्रक्रिया, इसको भी आप ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, संविधान में संसद की अधिकारिता का उल्लेख किस भाग में किया गया है? तो संसद की अधिकारिता का उल्लेख किस भाग में किया गया है? भाग 5 में किया गया, पार्ट 5 में बताया गया है दोस्तों। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में न्यायपालिका का मार्गदर्शन दिया गया? ठीक है, न्यायपालिका का मार्गदर्शन जो है दिया गया है किस अनुच्छेद में? आर्टिकल 142 में दिया गया। ठीक है ना, 142 में। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के तहत संविधान समीक्षा आयोग का गठन कब किया गया था? ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, स्टार मार्क लगा लीजिए। संविधान समीक्षा आयोग का गठन सन 2000 में किया गया था। ठीक है। अगला प्रश्न है, संविधान में मूल अधिकार किसके द्वारा सुनिश्चित किए जाते हैं? ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, नागरिकों के द्वारा सुनिश्चित किए जाते हैं। ठीक है, उनके मूल अधिकारों का पालन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य के संविधान के पालन की जिम्मेदारी दी गई है? कि राज्य जो भी हैं वो संविधान का पालन करेंगे, संविधान का मद्देनजर रखते हुए राज्य में जो है शासन व्यवस्था को स्थापित करेंगे। तो अनुच्छेद 365 में बताया गया है इसके बारे में। ठीक है ना, 365 में बताया गया है। अगला प्रश्न है, किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति द्वारा संसद को संबोधित करने का अधिकार दिया गया है? तो ध्यान रखिएगा, राष्ट्रपति संसद को संबोधित कर सकता है अनुच्छेद 87 के तहत। ठीक है ना, आर्टिकल 87 के तहत। भारत के संविधान में स्थानीय स्वशासन का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है? स्थानीय स्वशासन यानी पंचायती राज के बारे में अनुच्छेद 243 में बताया गया है। संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यपाल के किसी विशेष कर्तव्य का उल्लेख किया गया है? ठीक है, तो राज्यपाल के किसी विशेष कर्तव्य का उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 168 में मेरे दोस्तों। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के तहत प्रत्येक नागरिक को समान अवसर देने का अवधारणा किस अनुच्छेद में किया गया है? तो ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, अनुच्छेद 16 में बताया गया इसके बारे में। ठीक है ना, समान अवसर। ठीक है, समान अवसर दिया जाना चाहिए। अगर एक भी वैकेंसी निकल रही है तो ऐसा नहीं कि कोई सरकारी आदमी उसको ले जाए या कोई बड़े बाप का लड़का है वो उठा ले जाए, ऐसा नहीं है। अगर एक भी वैकेंसी जो है रिक्त पद खाली है तो उसके जो है सभी बच्चों का अधिकार है, जो उसमें एलिजिबल है वो उसको भर सकते हैं, उसके लिए प्रॉपर एग्जाम दे सकते हैं। ठीक है, तो समान जो है अधिकार, समान अवसर देने की अवधारणा किसमें है? अनुच्छेद 16 में बताई गई है। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य को धर्मनिरपेक्षता का अधिकार दिया गया है? तो ध्यान रखिएगा, धर्मनिरपेक्षता का अधिकार जो है किसी भी धर्म को जो है राज्य नहीं मानता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, धर्मनिरपेक्षता का अधिकार क्या है? सबको जो है अपने अपने धर्म को मानने की आज़ादी है, इसके बारे में अनुच्छेद 25 में बताया गया है मेरे दोस्तों। ठीक है, धर्मनिरपेक्षता के बारे में।
अगला प्रश्न है, संविधान में किस अनुच्छेद के तहत सरकारी कर्मचारियों के अधिकार दिए गए हैं? ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। सरकारी कर्मचारियों के अधिकार जो है अनुच्छेद 310 में दिए गए हैं। संविधान के किस अनुच्छेद में सैनिक कानून की परिभाषा दी गई है? तो सैनिक कानून की परिभाषा जो है अनुच्छेद 33 में दी गई है। अगला प्रश्न है, हो गया फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट था, यही लास्ट था, सैनिक कानून। तो वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अगली वीडियो का इंतजार कीजिएगा। आपका चैनल पे बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।